एक समय हालात ऐसे हो रहे थे कि फ्रांस और चाइना के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती हो रही थी, लेकिन अचानक से अब मैक्रोन ने चाइना को गुस्सा दिला दिया है। क्या ऐसी बात कही है और क्यों भारत के साथ आने का एक बड़ा ऐलान किया है? ये भी कहा है फ्रांस ने कि वो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ऐलान करेगा। जानेंगे चाइना की दुखती रग को फ्रांस ने क्यों दबा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तस्वीर देख रहे हैं, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की तस्वीर है। इन्होंने कहा था कि राजनीति में ना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कुछ एक्सीडेंटली हो गया, कि अचानक से कुछ हुआ और फिर उसके उत्तर में ये सारी चीजें हो गई। बहुत सारी चीजें बहुत प्लान्ड तरीके से होती है, पहले से प्लान की हुई होती है और उसी आधार पर होती है। अभी का सीन क्या हो रहा है, एकदम से ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये इलाका है इंडो पैसिफिक का, यानी भारत यहाँ पर एकदम से केंद्र में आ गया है और इस इलाके में रणनीति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक क्या था, इंडो पैसिफिक का इलाका खाली था और यहाँ वैसी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ वो सब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। सांग्रीला डायलॉग हो रहा है, ये हमने आपको अपनी खबरों में बताया था और सांग्रीला डायलॉग में मैक्रोन भी पहुंचे हुए हैं। मैक्रोन ने जो बातें कही, उन बातों को सुनकर एक बार को लगा जैसे इन्होंने एक झटका दिया था 2019 में, वही वाला झटका एक बार फिर से महसूस हुआ। 2019 में इन्होंने नाटो को कह दिया था कि नाटो तो ब्रेन डेड हो चुका है, नाटो में अब क्षमता नहीं रही है और उस वक्त अमेरिका ने, जर्मनी ने फ्रांस की बड़ी आलोचना करी थी और कहा था ये कौन सी बातें आपने कह दी है। अब इसी सांग्रीला डायलॉग में उन्होंने दो बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में अगर हम लोग रूस को छूट दे देते हैं और डील फाइनल कर लेते हैं कि चलो हटाओ अब यहीं पर शांति कर लेते हैं, तो क्या होगा कि रूस और आगे बढ़ेगा और सिर्फ रूस ही आगे नहीं बढ़ेगा, रूस का एग्जाम्पल और भी कई देश देंगे और ये मामला जो रूस यूक्रेन का है वही मामला ताइवान का भी बन जाएगा। वैसे आपको बता दूं, रूस यूक्रेन के युद्ध में अभी हालात कैसे हैं, तो अभी रूस के ऊपर ना एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों को देख सकते हैं आप। इतना बड़ा हमला अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में नहीं हुआ था। कहा जा रहा है इतना भयानक है ये हमला कि इस हमले में 40 रूसी एयरक्राफ्ट, जिसमें हो सकता है A-50 हो, Tu-95 हो, Tu-22 M3 बॉम्बर्स हो, ये सब उड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तबाही पूरी तरीके से बिखरी हुई दिखाई दे रही है इस वक्त रूस की धरती पर। कितना नुकसान, करीब $2 बिलियन का नुकसान। अब बहुत लोग असमंजस में पड़ जाएंगे, आखिरकार यूक्रेन ने ये हमला किया किससे, और वो भी इतना भयानक, इतना बड़ा हमला। तो ये हमला किया गया है ड्रोनों से, और ड्रोनों से भी कैसे, ये यूक्रेन के इलाके से नहीं दागे गए हैं। क्या गया है, कुछ ट्रक वालों को हायर किया गया और हायर करने के बाद उनके ट्रकों में इन ड्रोनों को लादा गया, रूस के अंदर भेजा गया और रूस के अंदर से ही ये हमले हुए हैं। धुआं हो गया है एक बहुत बड़ा इलाका, और ये जो हुआ है इसके बाद माना जा रहा है कि रूस जब इसका उत्तर देगा तो ये उत्तर बहुत विनाशकारी हो सकता है। यानी रूस यूक्रेन का ये युद्ध अभी थमा नहीं है। और आपको बता दूं, कहीं ना ये यूरोपीय देश हो या फिर कुछ देश हैं जो नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन का ये युद्ध समाप्त हो। अगर यूक्रेन की खुद की बात करें तो यूक्रेन का वो लेवल नहीं है कि यूक्रेन इस युद्ध को बहुत लंबा खींच पाता, अभी भी खींच रहा है तो ये किसी और के बल पर ही खींच रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि एक विनाशक लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब मैक्रोन, इन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का एग्जाम्पल दिया, फिर ताइवान की बात कह दी, साथ में इन्होंने और भी कई बातें कही है। अभी आपको बता दूं, भारत यहाँ पर तेजस MK2 इंजन के लिए फ्रांस के साथ कथित तौर पर एक डील कर रहा है, और इस डील के अलावे भी फ्रांस और भारत आपको कई जगह पे साथ दिखेंगे, जैसे कि दोनों ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी साथ देखने को मिले थे, आपको याद होगा। इसके अलावे AI के क्षेत्र में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की बात कही है। अब इन सब के बीच इन्होंने कहा कि हम एक इंडो पैसिफिक रणनीति लाएंगे और इस रणनीति के तहत हम इसकी घोषणा बहुत जल्दी करने वाले हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति, जिसकी बात मैंने पहले भी कही कि ये इलाका बहुत समय से
शांत था, लेकिन अब यहाँ पर नजरें गड़नी शुरू हो गई है। इंडो पैसिफिक रणनीति की बात रूस ने भी करी थी। हालांकि रूस ने कहा एक बयान में कि इंडो पैसिफिक रणनीति पहले तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन अमेरिका जानबूझकर चाइना के साथ भिड़ना चाहता है, इसलिए इस रणनीति का उल्लेख कर रहा है। इंडो पैसिफिक में चाइना की नजरें हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और अब यूरोपीय देश हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता है, पीछे नहीं रहना चाहता है। मैक्रोन ने और भी बातें कही। मैक्रोन ने कहा कि देखो, चाइना भी एक शक्ति है, अमेरिका भी एक शक्ति है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हम इन दोनों के साथ नहीं जाना चाहते। हमें जो सहयोग देना है दोनों को देना है। अगर आप कहेंगे कि इसकी तरफ खड़े हो जाओ, उसकी तरफ खड़े मत हो, तो ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन हम अपनी रणनीति को बनाएंगे। यूरोपीय यूनियन और एशिया दोनों साथ आएंगे और ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं, इसका मतलब ये हो गया कि भारत यूरोपीय यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करना चाहता है, उस दिशा में भारत को सफलता मिल सकती है। अब ये बातें जो इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा, स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें इन्होंने कहा कि भारत हमारा प्रमुख साझेदार होगा। चाइना को ये बहुत बुरा लग गया और चाइना ने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? यूक्रेन की बात कही सो कही, लेकिन ताइवान को लेकर आपने ऐसा क्यों कहा कि ताइवान में हम यूक्रेन की तरह कर सकते हैं? ताइवान तो हमारा ही है, वन चाइना पॉलिसी है और ताइवान को लेकर हम बहुत ही क्लियर हैं। तो मैक्रोन ने ताइवान को लेकर जो नाम लिया कि अगर यूक्रेन में हम रूस को छूट देते हैं तो चाइना को ताइवान में हक मिल जाएगा। आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले खबर में इस बात को कहा था कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी ताइवान का मुद्दा उठाया और कहा कि हम ताइवान के साथ हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें रिप्लाई मिलेगा। और यूरोप भी ताइवान के मुद्दे को लेकर यहाँ आगे बढ़ रहा है। तो चाइना को एक प्रेशर दिखना शुरू हो गया है, एक दबाव दिखना शुरू हो गया है। पर इन सब में अगर फायदा किसी देश को है तो यहाँ फिलहाल के लिए फायदा होता हुआ भारत को दिख रहा है। पर हाँ, एक चीज और जान लीजिए, आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक का इलाका, यहाँ पर अब दिग्गजों की भीड़ लगने वाली है और ये भीड़ एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए लगेगी। भारत के लिए अच्छा है, भारत अकेला नहीं पड़ेगा यहाँ पर। जिस तरीके से चाइना, तुर्की, पाकिस्तान ये अपनी नेवी का विस्तार कर रहे हैं और ये नेवी भारत को घेरने के लिए ही है। तुर्की की भी और चाइना की भी, पाकिस्तान की तो खैर इन दोनों के कांधे पर चल रही है। दोनों ने 2040 तक अपनी नौसेना को बहुत ज्यादा मॉडर्न कर लेने का फैसला लिया है। द संडे गार्जियन की इस खबर को देख सकते हैं। और ये जो एक्सिस है, ये इंडो पैसिफिक में भारत को परेशान करने के लिए आने की कोशिश करेंगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत को भी अब ओपन रहना होगा और भारत को भी ऐसे देशों के साथ गठबंधन करते हुए ही चलना होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।